नमस्कार दोस्तों, एक सिंपल टर्म केमिस्ट्री की सीखने वाले हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स। अब इसको जो है वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक आइसोटोप्स होता है, एक आइसोबार्स होता है। तो इसको लाइफ टाइम हमें जो है वो ध्यान कैसे रखना है। यहाँ पे एक वर्ड है टोप्स यानी टॉप, ठीक है। तो टॉप का मीनिंग क्या होता है? ऊपर वाला। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको तो ये तो पता ही है कि ऊपर में मास नंबर होता है, तो मास नंबर जो टॉप में है वो चेंज होता है, ठीक है। ईएस का मीनिंग डिफरेंस, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी टॉप में डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब देखिए, कोई भी सिंबल हम जब लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं ए और नीचे लिखते हैं जेड। ए का मीनिंग होता है मास नंबर, जेड का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उस एलिमेंट का मास नंबर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितने नंबर्स होते हैं उसको बोला जाता है मास नंबर, और एटॉमिक नंबर यानी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितने प्रोटॉन उसमें है उससे उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड होगा, और जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उससे उसका मास नंबर जो है वो डिसाइड होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ऐसे एलिमेंट जिसका जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब कैसे? नेचर में हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो है वो डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन के हमें 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। कौन से? कार्बन 12, कार्बन 30, कार्बन 40। अब इसमें इसमें एटॉमिक नंबर तो इसका 6 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल यानी वो किसी अदर फैक्टर से चेंज नहीं होता, पर मास नंबर जो है इसमें डिफरेंस दिखता है। मास नंबर इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है कार्बन का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है 6 6 6, पर इसमें अगर बात करें तो न्यूट्रॉन इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है? मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर माइनस किया, यानी 12 माइनस 6, इसमें न्यूट्रॉन हो गए 6, इसमें 13 माइनस 6, इसमें न्यूट्रॉन हो गए 7, इसमें 14 माइनस 6, इसमें न्यूट्रॉन हो गए 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से उनके मासेस में जो है वो डिफरेंस आता है, और उसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, जिसको हम पहला जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, उसको हाइड्रोजन बोला जाता है। दूसरा हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर जिसमें 2 है उसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, और जिसमें एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 है उसको ट्रिटियम बोला जाता है। तो आइसोटोप्स आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इसके यूजेस भी है, जैसे कि अगर हम कोबाल्ट 60 की बात करें तो वो कैंसर के लिए यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है। जो कार्बन 14 है, ये जो पुरानी चीज़ें होती है, आर्कोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एज कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है आइसोटोप्स के बारे में। सिंपल क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।